हेलो माय टू फैमिली अवनीश मम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जैसे ही घोघरा से माता जी की मंदिर से आए थे तो फिर इसके बाद जल्दीबाजी में खाने की तैयारी में लग गए, क्योंकि पंचमी मेरा व्रत भी था और खाना भी टाइम भी हो रहे थे। 11 बज गए थे वहाँ से वापस आते आते, क्योंकि लास्ट तक में ना जब बेटू की सहेली की मम्मी पापा लोग मिले तो उन्हीं से आधे घंटे तक बातें होती रहीं। और फिर इसके बाद फिर वहाँ से आए तो फिर मम्मी बोली भी कि शुक्रवार में खा लो, लेकिन नहीं खाए। हम वापस चले आए घर, क्योंकि आधा मतलब सब्जी वगैरह सब हम कट करके रख के गए थे तो नहीं खाए। और इनको दुकान भी खोलना था तो जल्दीबाजी की वजह से हम वहाँ से आ गए वापस। तो दाल पक चुकी है और सब्जी कट करके यही सुबह उठे थे तो सब्जी यही काट दिए थे, क्योंकि हम पूजा वगैरह हमारी होती तो सब्जी भी बन गई। पता नहीं कैसे मन कर रहा है आज हमारा, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे ही उठे हैं। दिखाएं आप लोगों को, जैसे कपड़ा चेंज करने लगे उधर दाल रख के पक गई। पर मन नहीं है खाना बनाने का, सुस्ती सुस्ती बहुत महसूस हो रही है हमको। तो आज वास्तविक में खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल लेट करके सो जाएं, पर सोने को कहाँ मिलेगा। कभी कभी मन ऐसा ही दुखित हो जाता है कि आप कितना भी काम करते रहो पर सामने वाले की नज़र में बिल्कुल जीरो रहते हो, तो लगता है कि बिल्कुल सब दुनिया सब बेकार है, जितना करो सब बेकार है। तो ऐसा ही मन आज मेरा कर रहा था। हम इतना जल्दी इमोशनल हो जाते हैं किसी चीज़ों को लेकर के, पर होना नहीं चाहिए। अपने बच्चों को हम हमेशा ही समझाते हैं, उनको हमेशा ही समझा देते हैं कि कोई डांटे तो कोई कुछ बोले तो उसको इमोशनल दिल पर मत लेना, लेकिन मैं खुद ही हो जाती हूँ। तो फिर बच्चों को मेरे पता चल जाता है कि मम्मी आज गुस्सा है, आज मम्मी में नाराज़ है। लेकिन बहुत ही जल्दी पता है सामने वाले, आप कुछ भी काम करो पर सामने वाले के अगर में आप जीरो रहोगे तो फिर लगता है कि कोई अच्छा काम ना करे, सब बेकार है। सलाद भी कर दिया, प्याज वगैरह तो हम खाएंगे ही नहीं। खीरा हम पतले पतले काट लिए हैं, बच्चे भी खा लेंगे। बच्चे तो खाएंगे, प्याज तो ले लेते हैं, पर इसमें लहसुन प्याज नहीं। और नींद ऐसे लग रही है हमको ना, साढ़े 4 बजे ही उठाए थे। 4 बजे से पहले, 4:30 से पहले नहीं उठे थे। 4:20 रहे होंगे। तो वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा हमको। यहाँ पूजा, और आज गुरुवार था और कल था पंचमी का व्रत भी, तो बिल्कुल थकान सी महसूस हो रही है। तो यहाँ से गए मम्मी जी को लेने शुरुआर गाँव। इसके बाद अब देखिए मेरे यहाँ ना आम की टपोरी मिलने लगी हैं, इसमें दाल में डालने के लिए। अब इसी बहुत बड़ी तो नहीं है, छोटी ही, पर इसको डालने से दाल खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। फिर इसके बाद जैसे ही चावल वगैरह बन गया था हमारा, और बेटू बोली कि मम्मी खीरे का रायता बना दीजिए। तो इधर सरसों हम हल्का हल्का दरदरा करके और जीरा ले लिए थे, तो जीरा को भूंज के और जीरा भी पीस लेते हैं और सरसों को दरदरा करके उसका फुकले निकाल देते हैं ऐसे ही थालियों में फटक करके। अब फिर मट्ठे में ये रायता हम बताए भी हैं आप लोगों को, इसकी वो शेयर भी किए थे। तो इसमें नमक और हल्दी और वो आपका भूंजा हुआ जीरा और सरसों के दाने को हम भूंजेंगे नहीं, ऐसे ही लेंगे, मतलब खड़ी इसको भूनेंगे। अगर भूंज दो ना तो फिर उसकी महक निकल जाती है। तो इसके फिर रायता बना रहे थे, खीरा वगैरह घिसे और रायता बना देंगे बेटू के, क्योंकि पता है जैसे ही मंदिर से आए तो खाना बनाए और वो बोल रही थी कि मम्मी हमको बहुत मतलब पूरे पैन है उनके, दर्द है और सर भी दर्द उनका कर रहा है। फिर रात को इतनी तेज बुखार हुई थी उनको, और वो ये था कि आज इनके पसंद का इनका जन्मदिन है, तो जो जो ये बोलेंगी वही वही हम बनाएंगे। थोड़ा मन मेरा वो था, थका हुआ ज़रूर था, पर चाहे जितना भी थके रहे फिर बेटू की पसंद की चीज़ आज बनाएंगे। तो फिर ये रायता बनाए और इसमें हल्दी डाले हैं ना, ये बिल्कुल पीला हो जाएगा कुछ टाइम बाद, आधे घंटे के बाद ये पीला हो जाता है। फिर इसके बाद खाना पीना दिए, सबको खाना खिलाए और फिर नींद और थकान तो बहुत थी तो सो गए। सोने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक सोए। इसके बाद उठे तो अब यहाँ पर मोमोज की तैयारी करने लगे, क्योंकि बेटू को मोमोज खाना था। तो ये सब कुछ घिस के पत्ता गोभी वगैरह रख देंगे। टाइम भी हो रहे थे 5 साढ़े 5 हो गए थे। तो इसके बाद फिर हमको पूजा वगैरह भी करना था। तो ये शिमला मिर्च ले लेते हैं हम 2 ठो, और इसको बढ़िया
बारीकी बारीकी काट करके और इसमें डाल देंगे। पत्ता गोभी तो पहले से हम घिस करके रख गए थे, और ये शिमला मिर्च एक काट भी चुके थे, एक ही काटेंगे। ये आज गाजर मेरे पास नहीं थी, नहीं तो गाजर भी ऐड करते। तो यहाँ पर मैदा ले लेते हैं, 1 कटोरी के लगभग मैदा था, और एक कटोरी मैदा 1 कटोरी आटा ले रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि मैदे से बच्चों को नुकसान भी करता है, और आटा रहेगा मिक्स दोनों तो अच्छा रहेगा। और आधा मैदा हम निकाल करके रख दिए थे। और मोमन के लिए इसमें देसी घी ले लेते हैं, और वो आपका 1 चम्मच के लगभग नमक रहेगा, और दोनों को मिक्स कर लिए थे, आटा और मैदा दोनों को, और फिर बढ़िया इसका डो बना लेंगे। और आटा लगाइए ना इसका, तो ज़्यादा ना गीला रहे ना तो ज़्यादा टाइट रहे, सॉफ्ट लगाइए। और इधर हम काली मिर्च ले लेते हैं, मेन ज़रूरी तो काली मिर्च ही है, तो काली मिर्च ले लेते हैं। और उसमें आटे मतलब सब्जियों में शिमला मिर्च और उसमें पत्ता गोभी में नमक मिला करके हम रख दिए थे। और इसके बाद फिर चले जाएंगे मतलब पूजा बत्ती करने। तो दोस्तों शाम की पूजा है, तो जा रहे हैं साबूदाना भगवान के लिए बनाएंगे, भोग लगाएंगे। आज बेटू का जन्मदिन था ना, तो सुबह के टाइम पर मंदिर होकर के आ चुके हैं, और अब साबूदाना बनाते हैं भोग लगाने के लिए। क्योंकि आज साबूदाना बन सकता है, बस नहीं बन सकता तो रोट वगैरह, और ये पक्का पकवान पूड़ी नहीं बन सकती। तो वही हम जा रहे हैं बेटू के लिए साबूदाना बनाने और भगवान को भोग लगाने के लिए। उनसे पूछे कि बेटी मुझे क्या खाना है। हाँ था मोमोज, और ये तो बेटू बोली कि हमको साबूदाना भी मम्मी खाना है, और उनको मतलब उनके पैन था वो लेटी थी, पर फीवर अभी तक नहीं आई थी। इसके बाद इधर भूंजे, और हम पहले तो गए नहाने के बाद फिर इधर आए तो साबूदाना वगैरह भूंजे, क्योंकि इस समय शाम को जब पूजा करते हैं तो नहाने से पहले नहाते ही हैं, अखंड ज्योति वाला सिस्टम है ना। फिर इधर साबूदाना भूज के इसमें शक्कर वगैरह ऐड कर देंगे, और बाहर की पूजा तब से करते रहें। और पता है इसमें हम वो पानी डाल करके पहले उबाले थे, क्योंकि दूध मेरे पास कम था। पहले बेटू को सुबह ही दे दिए थे, वहाँ मंदिर जाने से पहले 1 गिलास दूध पी ली थी, इसलिए दूध थोड़ा कम था। फिर बाहर भी भोग वगैरह लगाए, वहाँ तुलसी जी में, और बृहस्पति भगवान को गुरुवार था ना, और अंदर माता जी को भी भोग लगा दिए। यहाँ पर गुलाब का फूल आज एक खिल गया था नवरात्रों में, तो इसको भी हम चढ़ा देते हैं। फिर जैसे ही पूजा होती है डेली की, तो वैसे ही रात को भी उतना ही स्नान वगैरह टीका चंदन सब कुछ किया जाता है। जैसे सुबह की पूजा होती है उस तरह रात को होता है। हाँ, खाए रहो तो फिर हवन रात को नहीं करते हम, और जिस दिन व्रत रहता है तो उस दिन शाम को हवन भी होता है। फिर इस तरफ दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने लगे। अब पाठ एक ही अध्याय पढ़े, क्योंकि हमको खाना भी बनाना था। तो 11वां अध्याय हमारा चल रहा है, 11वां 12वां 13वां अध्याय तक तो रहता ही है, तो 11वां चल रहा है। फिर इसके बाद अभी 2-3 दिन बचे थे, तो हो जाएगा कंप्लीट। कनक समान कलेवर रातांबर राजे, रास्ते पुष्प गले माला कंठन पर साज, ओम जय अम्बे गौरी। आज बेटी का जन्मदिन था, और आज माँ को साड़ी भी अर्पित कर दे रही है, और एक चुनरी वहाँ गोबरा माता जी के पास चढ़वाया है। तो हमको इसको 10 मिनट तक हो गया था इसमें नमक मिलाए हुए, और इसको हम पानी, इसका जो है ना पानी, तो इसको निचोड़ लेते हैं। पानी निचोड़ कर इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। आप लोगों को पता है नवरात्र में प्याज लहसुन कुछ खाते ही नहीं हैं, तो इसलिए कुछ नहीं डाले हैं। हम इसको निचोड़ करके दिखाते हैं। फिर पूजा करने से पहले ना इसमें नमक वगैरह मिला करके रख दिए थे, तो 15 से 20 मिनट में नमक मिलाए हो भी गए थे। तो इसका पानी पूरा हम निकाल देंगे। अब पानी निकाल के हल्का ही पानी निकालेंगे, थोड़ा मॉइस्चराइज ताकि बना रहे, उसमें थोड़ा हल्का नमी बनी रहे, ज़्यादा सूखा नहीं करेंगे। तो पानी निकालने के बाद फिर इसके बाद इधर टमाटर उबल रहे हैं चटनी के लिए। अब इसमें क्या क्या पड़ेगा, तो ये धनिया की पत्ती डाल देते हैं बहुत सारी, थोड़ी सी चटनी के लिए हो जाएगा। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें पड़ेगा काली मिर्च का पाउडर।
और ये मिर्च रखे हैं कटी हुई, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बच्चे नहीं खाएंगे, फिर थोड़ी सी ही मिर्च डाल रहे हैं और चटनी के लिए हो जाएगा। गाजर इतनी बहुत बड़ा लाजवाब बनता। फिर इधर टमाटर भी उबल चुके थे, टमाटर को हम छील करके इसको मिक्सर में पीस लेंगे। 2 लाल मिर्च सूखी इसमें पीसे ले लिए थे, लेकिन पता है वो चटनी बनाने में हमको लेट हो रही थी, इसलिए इसका हम कुछ शेयर नहीं किया, क्योंकि हम शेयर लगता है किए हैं अगली पिछली वीडियो में। अब फिर आगे किसी दिन कर भी देंगे शेयर। क्या है ना कि अगर सहजवान चटनी भी रहती है तो अच्छा था, लेकिन हम धोखे में थे कि शायद सहजवान की चटनी ही रखी हुई है मेरे पास, पर देखे तो ख़त्म थी नहीं थी, तो फिर हमको लास्ट में चटनी बनाना ही पड़ा। और बड़ी सी पेड़े लेकर के और फिर बड़ी सी वो पूड़ी बना लेते हैं और इसको हम कटर से काट देंगे। कटर मेरे पास नहीं था, ये टिफिन का ढक्कन था, बहुत अच्छा था, एक जैसे शेप में आया था। तो इधर बन के रेडी हो गए हैं। कढ़ाई में पानी भर करके इसमें रख देते हैं वो, और इसमें ऑयल लगा देते हैं, जाली वाली थाली, और ऑयल लगा करके सारे मोमोज को रख देंगे। कोई चीज़ बनाने में टाइम तो थोड़ा लग जाता है, लेकिन घर का चीज़ घर का होता है। घर के ऑयल वगैरह सब शुद्ध होते हैं, इसमें ये नहीं कि आज 10 दिन के पहले के ऑयल से कोई बना रहा हो, ताज़ा ताज़ा ऑयल से बनता है और अच्छा भी होता है। घर का चीज़ खाने में भी टेस्ट होता है और बढ़िया रहता भी है। तो हम बच्चों को अधिकतर घर का ही चीज़ खिलाते हैं, बाहर का कोशिश करते हैं कि ना खाएं, और बहुत कम खाते भी हैं, पर बच्चे हैं मानते नहीं। कभी फुल्की वगैरह तो जाते हैं तो खा ही लेते हैं होटल में। पता है एक बार फुल्की आई थी तो हम खा लिए थे फुल्की, तो मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द किया था, और वो बहुत अजीब टाइप की स्मेल भी उसमें आ रही थी, क्योंकि बहुत ही पुराना ऑयल से वो बनाए थे फुल्की वाले। तो अधिकतर ही हम घर का ही बनाते हैं। हम तो बहुत ही कम खाते हैं होटल का, बच्चे एक बार ले भी लिए, लेकिन मेरा तो बहुत ही कम खाना रहता है। और इधर मोमोज जैसे बना तो बोल रहे थे ना मम्मी इसको फ्राई करिए, लेकिन फ्राई कैसे करते हैं, क्योंकि घर में रोट चढ़ा नहीं था तो कढ़ाई चढ़ेगी नहीं। तो बोले नहीं, इस बार आप उबला वाला ही खा लो, फिर अगले बार बनाएंगे तो फिर फ्राई कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।